अच्छा, हमने आज जो है बेसिकली कैरस लाइब्रेरी जो है उसको थोड़ा सा स्टडी करना है। कैरस लाइब्रेरी न्यूरल नेटवर्क जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लाइब्रेरी है। जैसे हमारे पास एसके लर्न लाइब्रेरी थी जिसमें हमने दूसरे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की इम्प्लीमेंटेशन देखी, उसकी ट्रेनिंग प्रोसीजर और उसमें न्यू डाटा सेट की प्रेडिक्शन कैसे उन लाइब्रेरीज के थ्रू हम करते हैं। तो सेम वे में कैरस लाइब्रेरी जो है हमने आज यूज़ करनी है, जो कि न्यूरल नेट की इम्प्लीमेंटेशन की एक हाई लेवल लाइब्रेरी है और इसमें बड़ा आसानी से वेरी फ्यू लाइंस ऑफ कोड के साथ आप पूरा न्यूरल नेटवर्क का मॉडल जनरेट कर सकते हैं मल्टीपल लेयर मल्टीपल नोड्स के साथ, और उसकी ट्रेनिंग भी करवा के फर्दर जो है प्रेडिक्शन भी इसी एप्लीकेशन या इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल हैं आयरस डाटा सेट के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। आयरस डाटा सेट पे पहले भी मैंने एक दो एल्गोरिदम परफॉर्म करके दिखाए थे, तो डाटा सेट का आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी पहले से पता होगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन क्या होती है ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और कैरस बेसिकली क्या है, ये एक डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जो कि बिहाइंड द सीन टेंसर फ्लो या थियानो की बेस पे काम करती है। टेंसर फ्लो और थियानो ये बेसिकली दोनों ओपन सोर्स लाइब्रेरी हैं और ये न्यूमेरिकल लाइब्रेरीज हैं जो कि मैट्रिक्स कंप्यूटेशन ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन करती हैं बेसिकली। तो अगेन मैट्रिक्स कंप्यूटेशनल ग्राफ की डिटेल में नहीं जा रहा। न्यूरल नेटवर्क की प्रोसेसिंग बेसिकली मैट्रिक्स कैलकुलेशन की बेस पे होती है। तो ये वो लाइब्रेरीज हैं, लो लेवल लाइब्रेरीज हैं। तो कैरस जो है बेसिकली इनमें से किसी एक को एज ए बैकएंड यूज करके टेंसर फ्लो या थियानो को, तो ये काम करती है। अब इस जो आज के टास्क में हम क्या करेंगे, CSV डाटा सेट हम आयरस का लेके और उसके बाद हम एक पूरा मॉडल बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क का, और फिर उस मॉडल की ट्रेनिंग करके एवेलुएट करेंगे कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसी में कुछ मैंने आपको जो है एक असाइनमेंट भी देनी है, तो इसको इसलिए देखें। डाटा सेट हम आयरस डाटा सेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट आपकी जो स्पीशीज़ हैं, इसकी जो स्टेम स्पीशीज़ हैं वो हो रही हैं इसमें। और ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसमें 3 क्लासेस होती हैं, आयरस, टोसा, वर्जिनिका, वर्सिकलर, और ये तीनों की पिक्चर आपके सामने है। हमने सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए iris.csv, ये मैंने फाइल ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। अगर नहीं है आपके पास तो बताइएगा, मैं दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैंने दी हुई है पहले। हमने ये रीड CSV के थ्रू रीड कर ली और डाटा फ्रेम हमने इसका बना लिया, और डाटा फ्रेम का हेड हमने यानी पहली 5 रोज ये डिस्प्ले करा देता है, तो इसमें आपको वैल्यूज भी नज़र आ रही हैं। तो 1 2 3 4 जो ये कॉलम है ये हमारे पास प्रेडिक्टर कॉलम है, और ये हमारे पास जो है ये क्लास वाला कॉलम है जिसमें हमारी क्लासेस जो हैं वो डिक्लेयर्ड है हर रो के अगेंस्ट। ये ग्राफ बनाया हुआ पेयर प्लॉट, इसको हम इग्नोर कर दें, हम डायरेक्ट चलते हैं जो हमने ट्रेनिंग करनी है इसकी न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले तो वो स्टेप आपको परफॉर्म करना होगा जो हम पहले भी करते हैं कि हमने डाटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना होता है। तो इसके लिए एसके लर्न का ही एक पहले हमने फंक्शन यूज़ किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब भी वही यूज़ करेंगे हम। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन के थ्रू आप इसको एक्स और वाई आप बेसिकली डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो एक्स और वाई क्या चीज़ है, एक्स आपके ये सारे ये 4 फीचर्स हैं, ये 4 कॉलम आपके एक्स हैं, और वाई जो है आपका ये क्लास वाला कॉलम होता है। तो ये df1.ilog के थ्रू ये देखें 0 से 4 तक ये कॉलम्स, और उसके बाद ये लास्ट वाला कॉलम ये ilog के थ्रू हमने डाटा एक्स और वाई को असाइन कर लिया अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यही एक्स और वाई हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन को दे देने हैं। पहले नंबर पे एक्स देंगे, दूसरे नंबर पे वाई देंगे, तीसरे नंबर पे आपने ट्रेन साइज के ट्रेनिंग डाटा जो है उस पर कितने परसेंट डाटा आपका ट्रेनिंग में आ जाए। तो 0.5 का मतलब है 50%। तो इसका जो रिकमेंडेड रूल होता है कि नॉर्मली हम 80% ट्रेनिंग में लेते हैं, 20% टेस्ट में लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डाटा सेट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप
का जितना दिल करे आप ट्रेनिंग और टेस्ट को दे सकते हैं। तो एनीवेज इस एग्जांपल में 0.5 का मतलब है 50% ट्रेनिंग को असाइन हो गया, जिसका मतलब है कि 50% टेस्ट को असाइन हो जाएगा। तो हमें बस ट्रेनिंग ही डाटा सेट मैंशन करना होता है, तो वो टेस्ट का फिर ऑटोमेटिकली वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। यानी अगर यहाँ पे मैं 0.8 लिख दूँ तो 80% ट्रेन साइज को चला जाएगा, और बाकी 20 बचता है तो 20% ऑटोमेटिकली टेस्ट साइज डिक्लेयर हो जाएगा। रैंडम स्टेट इक्वल 1 हम लिखते हैं यहाँ पे, ये इसलिए लिखते हैं कि हर दफ़ा जब भी हम ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करें तो सेम डाटा ट्रेनिंग और टेस्ट में आए, ताकि आपको उसी सेम डाटा में एक्यूरेसी, आप पैरामीटर ट्रेनिंग करते हैं तो एक्यूरेसी के इम्प्रूव होने का सही अंदाज़ा हो जाए। अगर आप ये रैंडम स्टेट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो ये होगा कि जितनी दफ़ा इसको रन करेंगे तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, ट्रेनिंग में और टेस्ट में हर दफ़ा रैंडमली डिफरेंट डाटा इंस्टेंसेस जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। यानी कि हर दफ़ा ट्रेनिंग में डिफरेंट डाटा होगा, टेस्ट में डिफरेंट डाटा होगा, रैंडमली क्योंकि असाइन होता है। तो दैट इज़ वाई बेस्ट ये होता है कि आप इस रैंडम स्टेट वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर लें, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हर दफ़ा जब भी आप ये कोड दोबारा जनरेट करेंगे, सेम ट्रेनिंग और टेस्ट डाटा जनरेट होगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, ये 4 जो है वैल्यूज रिटर्न करेगा, और ये आपके 4 वेरिएबल्स को साइन हो जाएंगे, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। एक्स जो है इस यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ, ये लिखना हमें कैपिटल चाहिए नॉर्मली। उसकी वजह यह है कि एक्स में हमारे मल्टीपल कॉलम होते हैं, जबकि वाई में सिंगल कॉलम होता है, क्योंकि वो जस्ट क्लास वाला कॉलम होता है, जबकि एक्स में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वाले कॉलम सारे आपके होते हैं, प्रेडिक्टर कॉलम। अब यहाँ पे एक और इशू भी है कि डेटा सेट को देखें तो क्लास में स्ट्रिंग है, बेसिकली ये आयरस्टोसा ये स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो जब हमने न्यूरल नेटवर्क को ये डाटा देना होता है तो बेसिकली क्लासेस भी न्यूमेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करता न्यूरल नेटवर्क का मॉडल। तो हमें फिर इसकी कन्वर्जन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी इनकोडिंग करके। इनकोडिंग से क्या मुराद है, हम जैसे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, तो एक क्लास को हम सपोज 0 असाइन कर दें, दूसरी क्लास को 1 हम नेम दे दें, तीसरी को 2 नेम दे दें, तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैनुअल कन्वर्जन तो इस वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो इसके लिए भी लाइब्रेरी आपके पास बनी हुई है, जो कि यहाँ पे देखें। और इस प्रोसेस को जो ये हम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग, ठीक है। तो ये एक सिंपल पाइथन का फंक्शन बना हुआ है, जो कि फंक्शन आप कॉल करेंगे। अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, फिलहाल चूँकि मकसद है न्यूरल नेटवर्क समझाना, तो ये एज इट इज़ आप फॉलो कर लें। वन हार्ट इनकोड का फंक्शन, इसको आप वाई ट्रेन देंगे तो इसको भी कन्वर्ट कर देगा, वाई टेस्ट देंगे तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देगा। वन हार्ट इनकोडिंग बेसिकली ये होगा ये कि क्लास वेरिएबल जो है उसको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्जन कर देगा, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में ही चाहिए होती है क्लासेस। अब फाइनली हम आ जाएंगे क्रिएट मॉडल वाले स्टेप में, जिसमें कि हम न्यूरल नेटवर्क जो है उसका मॉडल क्रिएट करना है। अब जो कैरस लाइब्रेरी है उसमें 2 टाइप के मॉडल हम जो है बना सकते हैं, सीक्वेंशियल मॉडल है और एक दूसरा मॉडल है। तो मोस्टली एक फंक्शनल मॉडल है, मोस्टली हम सीक्वेंशियली यूज़ करते हैं, और आप लोगों को भी मैं ये करूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि सीक्वेंशियल में ही जाएं। सीक्वेंशियल मॉडल is probably the most used feature of Keras. Essentially, it represents the array of Keras layers. बेसिकली ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट, सिक्वेंशियल वर्ड से मुराद है कि डिफरेंट लेयर की एक सीक्वेंस बना देता है। न्यूरल नेटवर्क में हम जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियोस में आपको समझाया हुआ है कि डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं वो, तो ये सीक्वेंशियल लेयर्स को फॉर्म करने में हमें हेल्प करता है। तो इसकी मदद से हम मल्टीपल लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क बड़ा आसानी से बना सकते हैं। इट इज़ convenient for the fast building of different type of neural network by adding layers to it. हम layers ऐड करके तो बड़ा आसानी से न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं। फर्दर फिर लेयर्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं,
उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो सिंपलेस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं डेंस लेयर। डेंस लेयर का मतलब क्या है, मैं अभी बताता हूँ जस्ट कोड में जाके। अच्छा, अब ये कोड में चलें देख लेते हैं। पहले ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है 5 लाइनों का। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने सिक्वेंशियल, ये आपके पास ये देखें, ये इंपोर्ट इसको करना है पहले, तभी आप इसको यूज कर सकेंगे। कैरस डॉट मॉडल्स, और उसमें आप इंपोर्ट करेंगे सिक्वेंशियल। ये क्लास है सिक्वेंशियल क्लास, तो इसमें सिक्वेंशियल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, मॉडल नाम रख दिया उसका। अब इसमें हमने लेयर्स ऐड करते जाना है। मॉडल डॉट ऐड एक फंक्शन है, इसके थ्रू आप जितनी मर्जी लेयर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है जी मॉडल डॉट ऐड डेंस। ऐड कौन सी किस्म की लेयर करनी है, तो बहुत सारी लेयर्स ये सपोर्ट करती है, डिफरेंट टाइप की लेयर्स कैरस मॉडल। उसमें सिंपलेस्ट वन डेंस लेयर है। डेंस लेयर का मैं मतलब आपको बता दूं, इसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स या नोड्स कितने होंगे ये आप बता सकते हैं। अगेन आपकी मर्जी है जितने आप रखना चाहते हैं। यहाँ 10 लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है 100 न्यूरॉन्स इस लेयर के कर लें, 200 कर लें, 1000 कर लें। अगेन जितने नंबर ऑफ नोड ज़्यादा होंगी उतनी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनपुट डायमेंशन इक्वल 4, जो डाटा हम इसको देने जा रहे हैं उसमें कितने फीचर हैं उसकी डायमेंशन कितनी है। अब ये जो आयरस डाटा सेट है इसमें एक्स में देखें 4 कॉलम मैंने इंक्लूड कराए थे एक्स में ट्रेनिंग में, 1 2 3 4। तो इसलिए इनपुट डायमेंशन हमने जो यहाँ पे देनी है, ये यहाँ पे ये देखें इनपुट डायमेंशन मैंने लिखा है इक्वल 4, तो ये 4 देंगे। अगर मेरे पास 6 फीचर होते तो मैं 6 देता, उससे भी ज्यादा होते तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने देना था। एक्टिवेशन इज इक्वल टू लिखा हुआ रिलू। जब मैंने लास्ट आपको लेक्चर्स में न्यूरल नेटवर्क समझाया था तो उसमें हमने एक्टिवेशन फंक्शन, एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया था। तो एक्टिवेशन फंक्शन भी अगेन काफ़ी सारे टाइप्स के अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे सिग्मॉइड भी लिख सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैलिड होगा। स्पेलिंग आपने सही लिखने हैं, SIGMOID, तो वो भी ठीक होगा। तो ये भी वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर है न्यूरल नेटवर्क का कि आप डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन दे सकते हैं। अब अगेन इस डेंस लेयर का मतलब क्या है, ये अगर पिक्टोरियल फिगर में जाएं आप, फॉर्म में मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखें x1 x2 x3, ये इनपुट आप जब देते हैं उसके बाद लेयर 1 आपकी, इनपुट को भी हम कह देते हैं कि ये एक लेयर 1 है, फिर उसके बाद लेयर 2 होगी। तो लेयर 2 जो है उसमें कितने आपके नोड्स हैं ये डिफाइन आपने खुद करना है। अब जैसे अभी जो आयरस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो इसमें 4 फीचर्स हैं, यानी हर इंस्टेंस, डाटा इंस्टेंस जो है उसकी जो वैल्यूज हैं 4 होंगी, या आप ये कह लें कि 4 वैल्यूज का वेक्टर होगा या मैट्रिक्स होगा। बेसिकली वेक्टर की फॉर्म में हम देते हैं एनीवेज। अब ये सारी इस लेयर के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी, तो ये हर नोड आगे आने वाली हर दूसरी लेयर के हर नोड के साथ जो इंटरकनेक्टेड होती है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेंस लेयर। तो यहाँ पे जब कोड में मैंने ये देखें, यहाँ पे जब मैंने लिखा कि मॉडल डॉट ऐड और इसमें मैंने लिख दिया डेंस 10 के 10 नोड की एक लेयर बन जाए, ठीक है। और इनपुट लेयर हम डिक्लेयर नहीं करते, जस्ट हम इसको बताते होते हैं कि इनपुट जो वैल्यूज है उसकी डायमेंशन कितनी है, तो ये ऑटोमेटिकली इनपुट लेयर खुद ही बना लेती है ये लाइब्रेरी। तो यहाँ पे जस्ट मैंने पहली दफा में ये बताना है कि इनपुट डायमेंशन मेरे पास 4 है। एक्टिवेशन जो है इसमें सिग्मॉइड भी लिख सकते हैं, रेलो भी लिख सकते हैं, एक 10H एक्टिवेशन होती है। अब डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन का काम बेसिकली मैंने लास्ट भी बताया था कि जस्ट ये वैल्यू हर नोड पे वैल्यूज को एक स्पेसिफिक रेंज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखें, अब ये चारों वैल्यूज जब इस नोड पे पहुंचेंगी और वेट्स भी और वैल्यूज भी जब मल्टीप्लाई और ऐड होंगे तो एक सिंगल हमारे पास आंसर आएगा। उस आंसर को हम एक्टिवेशन फंक्शन को पास करते हैं और वो एक स्पेसिफिक रेंज में जनरेट करता है, जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड जो है वो 0 और 1 की रेंज में करता था। रिलू जो है बेसिकली सिग्मॉइड की एक एडवांस फॉर्म है। तो ये मैं इसकी बाद में आपको बताऊंगा। एक्टिवेशन फंक्शन बस ये है कि वो एक स्पेसिफिक रेंज में वैल्यू जनरेट कर रहा है हर नोड पे।
तो हमने इस लेयर पे बता दिया कि इस लेयर की हर नोड पे एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना है हमने। तो वो 3-4 किस्म के, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले 3-4 हैं, तो हम कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। और दिस इज़ वन ऑफ द हाइपर पैरामीटर। हाइपर पैरामीटर मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो हमारी मॉडल की एफिशिएंसी या एक्यूरेसी एट द एंड वो भी चेंज होगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने दूसरी लेयर ऐड की, तो अगली लाइन पे मैं फिर दोबारा से मॉडल डॉट ऐड लिखूँगा, फिर मैंने वही डेंस फंक्शन कॉल किया और अगेन मुझे बताना होगा कि नेक्स्ट लेयर पे कितनी नोड्स होनी चाहिए। तो मैंने 10 लिख दिया और एक्टिवेशन दोबारा मुझे बतानी पड़ेगी। इनपुट डिम जो है ये जस्ट आपने पहली दफ़ा में आपने यूज़ करना है, उसके बाद आपने यूज़ नहीं करना है ऐड कराते हुए। तो जब मैंने दूसरी लेयर ऐड करा दी तो इस तरह ये देखें, ये दूसरी लेयर ऐड हो जाएगी। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपने माइंड में ऐसे इमेजिन करना है कि ये दूसरी लेयर ऐड होगी। और डेंस का मतलब ये है, डेंस का मतलब ये है कि वो इंटरकनेक्टेड होगी। पीछे वाली लेयर से आगे वाली जो लेयर है वो इंटरकनेक्टेड होगी। डेंस का मतलब ये है कि वो कनेक्शन जो है ये ऑटोमेटिक आपकी लाइब्रेरी खुद ही जनरेट करा देगी। तो ये देखें, बिल्कुल एक सिंपल सी लाइन में हम कितना कॉम्प्लिकेटेड काम इससे ले रहे हैं। लास्ट लेयर आपकी आउटपुट लेयर होती है और आउटपुट लेयर में आपने अगेन डेंस लेयर ऐड करके जितनी आपकी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 क्लासेस हैं, आयरस, टोसा, वर्सिकलर, और तीसरी आपके पास है सेटोसा, वर्जीनिका और वर्सिकलर। 3